Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, one-fourth chain is hanging from a table. The work done to bring the hanging part of the chain on the table is. ठीक है, आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आप यहाँ पर बताना है, राइट? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं. वर्क डन आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. क्या बताना है आपको? वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है आपका? एफ डॉट डी आर. ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए. ये मान लीजिए कोई टेबल है. टेबल पे देखिए आपके क्वेश्चन में बोला गया कि वन फोर्थ चैन इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल. वन फोर्थ पोर्सन क्या कर रहा है, कोई चैन है इस तरीके से. ठीक है, इसका वन बाई फोर्थ पोर्सन तो क्या कर रहा है आपका? हैंग कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है आपका? हैंग कर रहा है. ठीक है, तो इसकी लेंथ मान लीजिए आपकी एक्स के इक्वल है. ठीक है, टोटल इसकी मास कितना है? एम के इक्वल है. टोटल लेंथ कितनी? एल के इक्वल है. तो लिख सकता हूँ मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा आपका? एम बाई एल के इक्वल. एक्स पार्ट इसका क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है. ठीक है, मान लीजिए इसमें स्मॉल पार्ट आपने क्या कर लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया. ठीक है, एक्स पार्ट क्या कर रहा है, इसमें हैंग कर रहा है. ठीक है, तो एक्स पार्ट हैंग कर रहा है तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? इसका टोटल मास हम लिख सकते हैं जो आपका हैंगिंग पार्ट है ये एम बाई एल इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका? एम बाई एल इंटू एक्स के इक्वल. ये आपका किसका मास है? दिस इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट. ठीक है, इस पर देखिए ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लेगा वो कितना हो जाएगा? इतना तो हैंगिंग पार्ट का मास है इंटू जी. तो इतना आपका क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है. क्या लग रहा है? इतना आपका फोर्स लग रहा है. अब हमें क्या करना है, देखिए इस पूरे पार्ट को टेबल पे ले जाने के लिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चैन ऑन द टेबल. टेबल पे ले जाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो फोर्स आपका देखिए क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर आपको उसको ऊपर लेके आना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा. और कितना लगाना पड़ेगा? इसी इसके वेट के इक्वल. जितना ये एफ आर है, एफ एक्सटर्नल आपका एफ के इक्वल लगाना पड़ेगा. तभी ये हम बोल सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड हम इसको क्या लेके आ सकते हैं, ऊपर लेके आ सकते हैं. इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर लीजिए, एक्स ये लिया है तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल पोर्शन को आप डीएक्स ले लीजिए. ठीक है, तो वर्क डन देखिए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल एक्स. ठीक है, जी ये तो फोर्स आ गया, इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉस थीटा होता है ना यहाँ पर, एफ डॉट डी आर को खोलेंगे तो क्या आएगा? एफ डी आर कॉस थीटा. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के, फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है, तो एंगल कितना होगा? जीरो. तो कॉस जीरो को मैंने सिंपली वन बोल दिया. ठीक है, अब देखिए कितना पोर्शन को ऊपर लेके आना है. यहाँ पर बोला गया कि वन फोर्थ पार्ट हैंगिंग है, तो हम बता सकते हैं कि जीरो से लेकर एल बाई फोर तक. ठीक है, जीरो से लेकर एल बाई फोर तक आपका क्या पार्ट आपका हैंगिंग है, इस पूरे को ऊपर लेके आना है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए आप, एम जी बाई एल इस टर्म में तो कांस्टेंट, इसको बाहर लेके जाइए. ठीक है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए, लिमिट पुट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल बाई फोर तक. ठीक है, तो हो जाएगा आपका एम जी बाई एल, ये टर्म इधर आ जाएगी. एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू को मैंने बाहर कर लिया, अब एक्स स्क्वायर पुट करूंगा तो एल बाई फोर पुट करने पर एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, और ये जाएगा कि एम जी एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और 16 इंटू टू कितना? 32. तो एम जी एल बाई 32 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए आपको कहाँ पर गिवन कर रखा है, ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो